जय श्री राम। अभी श्री विश्वामित्र जी और श्री राम जी लक्ष्मण जी साथ में लिए हुए और जनकपुरी को आ चुके हैं और जनकपुरी में पहुँचते से ही राजा जनक को मालूम पड़ा कि विश्वामित्र जी आए हैं। तो विश्वामित्र जी आकर खुद राजा जनक जी आकर श्री विश्वामित्र जी से मिलने आए हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनाशीष मुदित मुनिनाथा। विप्रवृंद सब आदर वंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। तब मुनियों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने सब ब्राह्मणों को आदर पूर्वक प्रणाम किया और अपने भाग्य को बड़ा जानकर प्रसन्न हुए। कुशल प्रश्न कही बारह, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। विश्वामित्र ने बार बार कुशल पूछकर राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी आ गए जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। वे दोनों श्याम और गौरवर्ण कोमल अंग, किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले थे। जब राम जी आए तब सभी उठ खड़े हुए। मुनि ने उन्हें अपने पास बैठाया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी, भय देहु विषेखी। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकमान हो गए। मनोहर मधुरी मूर्ति का दर्शन करके विदेह जनक रूप से देह की सुधि भूल गए। प्रेम मगन मनु जानि निप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गदगद गिरा गभीर। अपने मन को प्रेम के मग्न जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर राजा जनक मुनि को प्रणाम करके गदगद और गंभीर वाणी से बोले, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक निप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या राजा कुल के पालक हैं, अथवा वे जिस ब्रह्मा की को नेति कहकर गाते हैं, वही क्या दो स्वरूप धरकर आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सति भाऊ, कहूँ नाथ जनि करऊँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, वह इनके दर्शन से ऐसा मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसमें हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, कहिए, छिपाव मत करिए। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहो निपनिका, बचन तुम्हारा न हो ही अलीका। इन्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम के कारण ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के आए,
मम हित लागी नरेश पठाए। संसार में जितने जीव हैं ये सभी को प्रिय है। यह सुनकर राम जी मन मुस्काए। रघुवंशियों के श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी के राजकुमार हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम मख राखे सब साखी जुग जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप और गुणों के स्थान है। जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की और युद्ध क्षेत्र में असुरों को जीता है। मुनिवर चरण देखी कहराऊ कही न जा सकऊँ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुण्य को प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर सावले और गौर वर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन कही न जाय मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्मा जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन की भांति है परंतु कही नहीं जा सकती। मुदित होकर राजा ने कहा, हे नाथ, ब्रह्मा और जीव के समान इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनहि प्रशंसी नाई पद शीशु चले उलिवाय नगर अवनीशु। राजा बारंबार प्रभु को देखते हैं। शरीर में रोमांच हो आया और हृदय में अत्यंत उत्साह है। फिर मुनि को बड़ाई कर चरणों में सिर नवाकर जनक जी उन्हें नगर के भीतर लिवा ले चले। सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ बासुके लय कीन बुआला। करी पूजा सब विधि से उकाई गए उराऊ गृह विदा कराई। राजा ने उन्हें सब काल में सुख देने वाले सुंदर स्थान में ठहराया और फिर सब भांति से पूजा और सेवा करके और विदा मांगकर राजा अपने घर आए। ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। ऋषियों के साथ रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी भोजन और विश्राम करके भाई सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विषेखी जाय जनकपुर आइए देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई प्रगट न कहीं मनहि मुस्काई। लक्ष्मण ने मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर और फिर मुनि जी के संकोच से प्रकट नहीं कह सके। मन में ही मुस्कुराने लगे। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुर अनुशासन पाई। राम जी के छोटे भाई के मन की बात जान ली। हृदय में राम जी ने छोटे भाई के मन की बात जान ली। हृदय में भक्त वत्सलता उत्पन्न हो आई। तब बड़ी नम्रता से संकोच करते हुए मुस्कुराकर गुरु की आज्ञा पाकर बोले, विश्वामित्र जी की आज्ञा लिया
नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयुष्मय पाओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं पर संकोच और डर से प्रत्यक्ष नहीं कहते, तो जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इन्हें नगर दिखाकर शीघ्र ही लौट आऊँ। सुनि मुनि से कह वचन सपीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनि प्रेम पूर्वक बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो और प्रेम के वश सेवकों को सुख देते हो। जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भायो। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर जनक जी के नगर को देखाओ और अपना सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। बालकों के झुंड उनकी अत्यंत शोभा को देखकर सब में लग गए, सब उनके पीछे लग गए, क्योंकि उनके नेत्र और मन मोहित हो गए। पीत बसन परिकर कटि माथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनारु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। पीताम्बर पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं, हाथों में धनुष बाण सुशोभित है, शरीर में योग्य शोभा देने वाली चंदन की सुंदर और खोर लगाए हैं, सावले और गोरे की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सिर सरसिरु लोचन, बदन मयंक त्राप मोचन। सिंह के समान ऊंचे कंधे हैं, विशाल भुजाएं हैं और छाती पर सुंदर गज मुक्तों की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। कि नहीं कनक फूल फूल छवि देहि, चितवन चितहि